हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएलएड एडमिशन के ऊपर है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीएलएड कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बीएलएड कोर्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ जो 12th के बाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले सीयूटी यूजी का एग्जाम देना होगा। किसका एग्जाम? सीयूटी यूजी का। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का बुलेटिन है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आपको कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देकर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिस्ट आपकी निकाल लेता हूँ जो वो ये है, ठीक है, लैंग्वेज वाली। अब यहाँ पे मैं आता हूँ दूसरे उस पे, ये भी ड्यू का बुलेटिन है। तो यहाँ पे बेसिकली बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो अगर आपको बीएलएड कोर्स करना है 12th के बाद, ठीक है, देन यानी आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो यहाँ पे 12th के बाद दो कोर्स होते हैं, एक का नाम होता है बीएलएड और एक कोर्स का नाम होता है आईटेप, ठीक है। तो आईटेप कोर्स की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, उसका एग्जाम जो है वो अलग होता है, वो सीयूटी के अंडर में नहीं आता, ठीक है, वो एनसीटी में होता है, ये ध्यान में रखना। तो उस चीज की मैंने इन्फॉर्मेशन आईटेप कोर्स की पर्टिकुलर अब अपने वीडियो में अपने चैनल पर दे रखी है, आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बीएलएड की मैं बात करूं, अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों टीचिंग कोर्स होते हैं जो 12th के बाद अगर आपको एडमिशन लेना है तो बीएलएड भी होता है और आईटेप कोर्स दोनों होते हैं, ठीक है। तो आईटेप कोर्स के लिए अलग एग्जाम होगा, उसके लिए मैंने पहले ही कहा कि उसके लिए सीयूटी नहीं होता, उसके लिए एक अलग अपना एक एंट्रेंस होता है, वो ध्यान में रखना, उसकी पर्टिकुलर वीडियो चेकआउट कर लेना। बीएलएड की फिलहाल मैं बात करूं तो बीएलएड में कुछ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है। सबसे पहली चीज जो जनरल टेस्ट को लेकर क्वेरी थी कि जनरल टेस्ट कंपलसरी है, तो यहाँ पे क्लियर मैं आपको बता दूं जनरल टेस्ट इस बार कंपलसरी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है बीएलएड कोर्स के अंदर, ठीक है। तो दो कॉम्बिनेशन है, दोनों कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान में रखना है, या तो आप लोग ऊपर वाला कॉम्बिनेशन फॉलो करोगे या नीचे वाला, यानी कोई भी एक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है, आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है जो लिस्ट ए से होनी चाहिए। ये आपकी जितनी लैंग्वेज है, ये आपको जो दिख रही है लैंग्वेज, ये आपकी इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, चाहे आप लोग हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, उर्दू ले लो, अरे यहाँ पे तमिल ले लो, संस्कृत ले लो, तेलुगु ले लो, बंगाली ले लो, इसमें से एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है और उसका एग्जाम सीयूटी के अंदर देना है। देन इसके बाद आपके तीन सब्जेक्ट लिस्ट बी से होंगे और ये आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, ये बी है, ठीक है। इनमें से ये आपको दिख रहा है, ये पूरे बी है, लिस्ट बी में आते हैं सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो इनमें से आपके तीन सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी टोटल आपको सीयूटी के अंदर चार सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आना है। एक तो लैंग्वेज हो गई और तीन सब्जेक्ट लिस्ट बी से हो गए, आपका काम सिंपल है। और इन्हीं के बेस पर आपका जो एडमिशन होगा, आपको सीयूटी के अंदर ये चार सब्जेक्ट देकर आने हैं और इन्हीं के स्कोर जो भी आप लोग करोगे, अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो आपका एडमिशन होगा। अब यहाँ पे एक क्वेरी और आएगी, एक चीज ये मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है जून में जब आपका एडमिशन होता है, जुलाई में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है वो, आपको ये ध्यान में रखना है, आप जो भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, चाहे आप लोग लैंग्वेज में एक कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो या डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कोई कुछ भी चूज कर रहे हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में होना चाहिए, यानी क्लास 12th में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। यानी फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक हिंदी चूज कर ली, तो हिंदी आपके पास क्लास 12th में होनी चाहिए। आपने इंग्लिश चूज करी है, इंग्लिश आपके पास क्लास 12th में होनी चाहिए। आपने तमिल चूज करी है, तमिल आपके पास इंग्लिश मतलब तमिल आपके पास होनी चाहिए क्लास 12th में। देन इसके बाद यहाँ पे डोमेन में मैं बात करूँ, अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी है 12th में था तो आप लोग चूज करोगे, अगर आपके पास हिस्ट्री थी 12th में तो आप लोग हिस्ट्री चूज करोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट वही चूज करने जो आपके पास क्लास 12th में थे। अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपने, मैं मान लेता हूँ, होम साइंस सब्जेक्ट चूज कर लिया, ठीक है, और होम साइंस आपके पास क्लास 12th में नहीं था, तो यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा, क्लियर बता रहा हूँ। तो आप वही सब्जेक्ट चूज करोगे जो आपके पास क्लास 12th में था। अच्छा, अब दूसरे कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। देखो, आपके ऊपर चार सब्जेक्ट देकर आ रहे हैं, नीचे भी आपको चार है, लेकिन नीचे में कुछ एडिशनल क्राइटेरिया ये है कि अगर आप लोग दूसरा कॉम्बिनेशन फॉलो करते हो तो इसमें से आप लोग दो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और दो आपके लिस्ट बी से हो गए। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं कि वो अगर हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो दो लैंग्वेज का एग्जाम दे देंगे और दो सब्जेक्ट वो लिस्ट बी से यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और दो लैंग्वेज और दो जो आपने डोमेन चूज करे हैं, ये चारों सब्जेक्ट क्लास 12 में आपके पास होने चाहिए। तो बहुत सिंपल चीज है, वही सब्जेक्ट चूज करो जो आपके पास क्लास 12 में है, ठीक है। आगे बात करता हूँ।
मेरिट विल बी बेस्ड ऑन दी सीयूटी स्कोर। जो भी आप लोग सीयूटी के अंदर ऑब्टेन करेंगे, जितने भी मार्क्स आपके सीयूटी के अंदर आएंगे इन 4 सब्जेक्ट को मिलाकर, आपका देन एडमिशन, अगर आपका स्कोर अच्छा होगा आपका एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और, अगर आप लोग लिस्ट बी में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की आपको गाइड मिल जाएगी, तो आप लोग उसे परचेस कर सकते हो। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, और बाकी अगर आपको गाइड परचेस करनी है तो गाइड आप लोग परचेस कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग पीडीएफ परचेस कर सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पे अगर मैं बीएलएड कोर्स में यहाँ पे एक चीज इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीएलएड करना है तो यार अगर आप लोग लड़के हो तो थोड़ा सा साइड हो जाओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ गर्ल्स कॉलेज ही अवेलेबल है, यहाँ पे कोई भी बॉयज कॉलेज या कोएड कॉलेज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस भी स्टूडेंट्स को बीएलएड कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगी सीयूटी के अंदर, ठीक है। बॉयज कैंडिडेट बिल्कुल मत अप्लाई करना, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉयज का एडमिशन बीएलएड कोर्स के अंदर नहीं होता है, डीयू में स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉलेजेस की लिस्ट भी दिखा दे रहा हूँ, ये कॉलेजेस की लिस्ट है। अदिति महाविद्यालय, ये जो डब्ल्यू लिखा है इसका मतलब होता है वुमेन कॉलेज, ठीक है। तो अदिति महाविद्यालय गर्ल्स कॉलेज है, गार्गी कॉलेज ये भी गर्ल्स कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स जो है आईएचई ये भी आपका गर्ल्स कॉलेज है, जेएमसी जीसस एंड मैरी कॉलेज ये भी गर्ल्स कॉलेज है, एलएसआर आप सभी को पता है लेडी श्री राम कॉलेज आपका ये भी गर्ल्स कॉलेज है, माता सुंदरी कॉलेज ये भी गर्ल्स कॉलेज है, मिरांडा कॉलेज जो नॉर्थ कैंपस का ये भी गर्ल्स कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ये भी गर्ल्स कॉलेज है। तो यहाँ पे 8 कॉलेज हैं जो बीएलएड कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, आपको करवाते हैं बीएलएड में। अगर आपको एडमिशन लेना है डीयू के अंदर तो डीयू में टोटल 8 कॉलेज है, 8 के 8 कॉलेज ये गर्ल्स कॉलेज है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोग लड़के हो तो आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि डीयू के अंदर बॉयज का एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोएड कॉलेज नहीं है डीयू का बीएलएड में, मैं स्पेशली सिर्फ बीएलएड कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी बहुत सारे कॉलेजेस हैं अलग अलग कोर्स के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली बीएलएड के अंदर सिर्फ 8 कॉलेज हैं, और वो भी 8 कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। तो यही सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दोबारा एक लास्ट आपको बता दूं, आप लोग एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट लोगे, डोमेन होने चाहिए तीनों, और एक लैंग्वेज होगी, ठीक है। 4 सब्जेक्ट हो गए। अगर आपको ऊपर वाला कॉम्बिनेशन नहीं फॉलो करना तो आप लोग नीचे वाला कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपकी 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका पूरा है। बाकी डोमेन में अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर रहे हो सीयूटी के अंदर, यूजी के अंदर, सो बेसिकली आप लोग गाइड परचेज कर सकते हो। अगर आप लोग आईटेप कोर्स के अंदर एग्जाम देना जा रहे हो और आईटेप कोर्स का एग्जाम दे रहे हो, बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम, और उसमें पॉलिटिकल ऑप्ट करते हो डोमेन के तौर पर, तब भी आप लोग वही सेम गाइड परचेज कर सकते हो। आईटेप और सीयूटी दोनों के अंदर सेम ही बुक फॉलो होगी, ठीक है, सेम ही गाइड फॉलो होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पर और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। बाकी आप लोग सीयूटी यूजी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी जो भी सीयूटी और डीयू के रिगार्डिंग होगी।